देखिए, इस वक्त जो एक सियासी बहरान है केपीके में और वजीर आला के इस्तीफे को लेके, तो ये मामला मुझे अदालतों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अदालतों में जब पार्लियामेंट के मामलात चले जाएं तो वो फिर निज़ाम के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम घूम फिर के वहीं दोबारा आप आन पहुंचते हैं। तो मुझे याद आ गया कि मियां मंजूर भट्टो जब पंजाब असम्बली तोड़ी गई, इसहाक खान सदर थे, गवर्नर चौधरी अल्ताफ थे, तो सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जो है अगवा कर लिया गया पंजाब असम्बली के। और मियां मंजूर भट्टो के मुकाबले में परवेज इलाही मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे, वो अरकान मैरियट में थे। फिर छांगा मांगा याद आ गया। तो ये मामला सुहेल आफरीदी साहब की कबूलियत का है। तो हम ताकतवर लोग या सीख नहीं रहे कि ये चीजें अब आवाम को पसंद नहीं आ रही। तो आइन से जो इनहराफ होता है, ये जो ड्यू प्रोसेस है, 2 इस्तीफे हमने देखे, कंप्यूटर के टाइप था और नीचे उसके ऊपर दस्तखत थे वजीर आला के, दूसरा हैंड रिटन था। तो गवर्नर साहब फोन उठा के उनसे पूछ सकते थे कि तुम्हारा, अब इस तरह की अगर आप प्रोफेसर साहब छोटी छोटी टेक्निकलिटीज निकालेंगे, ठीक है, टेक्निकलिटीज तो निकाली जा रही है। अगर हम इस तरफ ही थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि ये इस्तीफा आया ही क्यों और इसके बारे में बात क्यों शुरू की गई और क्यों दिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मेजर रीजन रही अली अमीन गंडापुर के मुस्ताफी होने की? देखिए, बात यह है कि वो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, क्राइसिस है और इस्तीफे होते हैं। देखें कि हमजा शहबाज थे, उनके बाद मरियम नवाज वजीर आला बनी, फिर पिछले टेन्योर में दोस्त मोहम्मद खोसा। अभी फ्रांस में कितने, 1 साल में 2 साल में कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, यूके में कितने हुए, इटली में कितने हुए? क्या वहाँ ये इशूज जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं वहाँ हुए? इस्तीफे देना नॉर्मल बात होती है, वजीर आला चेंज होते रहते हैं, हर पार्टी अपनी टीम चेंज करती है, उनकी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, क्राइसिस है। और लेकिन प्रोफेसर साहब, वहां तो आवाम डिसाइड कर रही है या फैसला कर रही है, फर्दे वाहिद का तो डिसीजन नहीं है। किधर आवाम डिसाइड कर रही? फ्रांस की आवाम डिसाइड कर रही है, पार्टी लीडरशिप डिसाइड करती है। सर यहाँ की बात ये है कि यहाँ तो मशवरा भी नहीं किया जाता ना प्रोफेसर साहब। जी देखिए, बात ये है कि ये फिर हम घूम फिर के वहीं आ रहे। फिर क्या होता है, फिर अब जो कश्मीर में हुआ है, जॉइंट एक्शन कमेटी, चंद ट्रेडर 3 लोग इधर बैठे थे, पूरी कैबिनेट सामने बैठे, इसका नतीजा क्या होता है? बिल्कुल इन चीजों के नताइज साउथ एशिया में देख लें, नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। तो हम क्यों बार बार इससे सबक नहीं थी? सबक थी कि आइन पे रहेंगे तो ट्रेन पटरी पे चलती रहेगी, आइन पे नहीं रहेंगे तो फिर इंतशार है। ठीक कह रहे हैं, ताकतवर होगा अपनी मर्जी के फैसले करेगा, ये एक तल्ख हकीकत है, सच है। ये बात तो आपकी समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, आपका पॉइंट भी वैलिड है। लेकिन इसके साथ ये बताइएगा कि ऐसी गुमगू की कैफियत और ऐसा जो तजब्जुब का शिकार पार्टी, उसके दौरान ऐसा फैसला ले लेना, आपको नहीं लगता कि इसमें ना अवाम का कोई किरदार है, ना जो हलकों का है, मुख्तदर हलकों का, किसी का कोई किरदार नहीं था, बल्कि एक अपना फैसला था जिसके ऊपर आपने अपनी जो सीट है, वजीर आला की सीट, उसको ही खतरे में डाल दिया? देखिए, सियासतदानों को अगर सियासी पार्टियों को सियासत करने दी जाए ना, तो फिर ये क्राइसिस ना हो। अच्छा, बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सियासी पार्टियों को, सियासतदानों को सियासत करने ही नहीं दी गई, सिकंदर मिर्जा से लेके आज तक। चले, अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर अब की जो सूरत हाल है उसको हम देखें, उसके पेश नज़र, अगर तो ये जिस तरह से आपने कहा कि आपको मामला अदालतों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इस्तीफा मंजूर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान बी है या मुतबादिल प्लान है वो क्या होगा? देखिए, वो तो अब ये है ना कि उनके पास मेजॉरिटी है और वो आजाद हो। इस मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग का एक कानून बना कि जो बंदा पार्टी वफादारी से नाराज करेगा वो नायल हो जाए, तो वो कानून हमने खत्म कर दिया। अब ये फ्री फॉर ऑल है। और अगर संजरानी मॉडल पे ऑपरेशन होने, एक और हिंट लेते जाए, जिस वक्त सादिक संजरानी बने और उन्होंने इमरान खान साहब को फोन उठा के मुबारकबाद दी, और हासिल बजिंजो जिसको उस वक्त के जो जमहूरी रहनुमा मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सपोर्ट थी, तो अगर आपने संजरानी मॉडल पे ये इलेक्शन करने
तो संजरानी मॉडल पे जो कम अक्सरियत वाले हैं वो उनका भी वजीर आला मुंतखब हो सकता है। अच्छा। लेकिन एक लेजिटिमेसी क्राइसिस जन्म लेगा इससे। देखें, हम जो मर्जी के हुकूमतें मुसल्लत करते हैं पूरे सूबाई सतह पे या कौमी सतह, उससे लेजिटिमेसी क्राइसिस जन्म लेता है और वो क्राइसिस फिर आगे चल के बड़े बहरान को जन्म। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब ये बताइएगा, ये फैसल करीम कुंडी साहब को अचानक ख्याल कैसे आया, जो पहले उनको मुस्ताफी होने का कहते रहे थे, अब इस्तीफा दे दिया है तो उस पर एतराज लगा दिया, हालांकि उन्होंने 2 इस्तीफे दिए, एक भी नहीं दिया। शरारत क्यों सोची उन्हें? देखें, कबूलियत का मामला है, वो वहाँ डिस्प्लेयर शो हो चुका है कि एक सुहेल अफरीदी साहब कुछ हलकों को पसंद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारा उनका पार्टी का राइट है कि वो जिसे भी नॉमिनेट करे। वो जी ट्राइबल एरिया से, यानी एक और आप पॉइंट ले लें, वो ट्राइबल एरिया से हैं तो वो वहाँ वजीर आला, यानी पंजाब का कोई वजीर आला कसूर से नहीं हो सकता क्योंकि कसूर ट्राइबल एरिया है, कसूर बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान। ये जो हम तावीलात करते हैं मीडिया पे, ये उनकी हकीकत है कि जी ये जो एक रुकने असम्बली है, पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया है, आप मिडिल क्लास बंदा है जिसका बाप दादा असम्बली में नहीं था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जिसका राइज हुआ है, तो वो तमाम जो वजीर आला हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनसे उसका डिफरेंट प्रोफाइल है, उसको को एंगेज करें। चले, ये तो प्रोफेसर वैसे वक्त भी खत्म हो गया, ये तो पता चलेगा आपके क्या सूरत हाल असेंबली में बनती है। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा।